सोचिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर कल से आपकी पैसों की चिंता खत्म हो जाए, अगर आपको कभी सैलरी का इंतजार न करना पड़े, अगर रिटायरमेंट का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद आप अपने सपनों का घर खरीदेंगे, शायद अपने माता पिता को आराम देंगे, शायद वो काम करेंगे जो आपको सच में पसंद है। लेकिन सच क्या है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन पैसों के खेल को कभी समझ नहीं पाते, और यही सबसे बड़ी गलती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे आप भी पैसों की दुनिया में जीत सकते हैं, कैसे अमीर लोग अलग सोचते हैं, और कैसे आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बुक बाइट पर। यहाँ हम किताबों की सबसे ताकतवर सीख को सीधे और आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच बदले, आपकी जिंदगी बदले और आपका भविष्य मजबूत बने, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर हफ्ते ऐसी किताबें जो आपकी सोच को अगले स्तर पर ले जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पैसों का असली खेल। हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो जिंदगी सुरक्षित होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कितने लोग हैं जो अच्छी नौकरी करते हैं फिर भी पैसों की टेंशन में रहते हैं? सच ये है कि समस्या कमाने में नहीं है, समस्या है पैसों को संभालने और बढ़ाने में। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना और इन्वेस्ट करना एक अलग गेम है। और अगर आप ये गेम नहीं सीखते तो चाहे आप कितना भी कमा ले, पैसा टिकेगा नहीं। अमीर और आम आदमी में फर्क। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अमीर लोग पैसा अपने लिए काम पर लगाते हैं और आम लोग खुद पैसे के लिए काम करते रहते हैं। ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं से जिंदगी बदलती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जैसे ही पैसा आता है, खर्च शुरू हो जाता है। नई चीजें, नई ईएमआई, नई जरूरतें, और फिर पूरा जीवन ईएमआई चुकाने में निकल जाता है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर खर्च करते हैं। वो अपने पैसे को एसेट में लगाते हैं जो समय के साथ बढ़ता है। सबसे बड़ी सच्चाई, इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, फाइनेंशियल फ्रीडम कमाई से नहीं आती, फाइनेंशियल फ्रीडम सिस्टम से आती है। अगर आपके पास सही सिस्टम है तो छोटी इनकम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम गलत है तो बड़ी इनकम भी आपको बचा नहीं सकती। आज से क्या बदलना है? आज से आपको एक नया सोच अपनानी होगी। पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक टूल समझना होगा। पैसा एक सोल्जर की तरह है, अगर आप उसे सही जगह भेजते हैं तो वो आपके लिए और सोल्जर्स लेकर आता है। लेकिन अगर आप उसे बिना सोचे खर्च करते हैं तो वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन असली सवाल है, आखिर वो कौन सा सिस्टम है जिसे अमीर लोग फॉलो करते हैं? कौन सी 7 स्टेप्स है जो आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती है? और सबसे जरूरी, क्या आप अभी जो कर रहे हैं वो आपको 10 साल बाद सुरक्षित बना पाएगा, या आप भी उसी रेस में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं? अगले भाग में हम समझेंगे इस किताब की पहली पावरफुल स्टेप जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। अगर आप तैयार हैं पैसों की दुनिया को समझने के लिए, तो अगले भाग के लिए तैयार रहिए। और याद रखिए, गरीबी किस्मत से नहीं आती, गलत फैसलों से आती है। पार्ट 2, पहला कदम, आर्थिक आजादी का फैसला। शुरुआत, एक कड़वा सच। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से 10 साल बाद आप अपनी जिंदगी को देखें, क्या आप संतुष्ट होंगे, या आप ये कहेंगे, काश मैंने पैसों के बारे में पहले सीख लिया होता? सच ये है, समय सबसे कीमती चीज है, और पैसों का खेल समय के साथ जीता जाता है। जो जल्दी समझ गया वो आगे निकल गया, जो टालता रहा वो पीछे रह गया। पहला कदम, पक्का फैसला। इस किताब का पहला और सबसे जरूरी कदम है फैसला लेना। सिर्फ सोचना नहीं, सिर्फ इच्छा करना नहीं, बल्कि ठान लेना। बहुत लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं, मैं आर्थिक आजादी चाहता हूं,
लेकिन कदम नहीं उठाते। याद रखिए, कमजोर फैसला कमजोर परिणाम, मजबूत फैसला मजबूत भविष्य। इच्छा का मतलब है अगर हो गया तो अच्छा है, फैसले का मतलब है मुझे करके ही रहना है। यही फर्क अमीर और साधारण लोगों में होता है। अमीर लोग फैसला करते हैं, साधारण लोग उम्मीद करते हैं। चलिए सच्चाई देखें। अगर आप सिर्फ नौकरी की कमाई पर निर्भर हैं, अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है, अगर आप निवेश नहीं कर रहे, तो सच्चाई ये है, महंगाई धीरे धीरे आपका पैसा कम कर रही है। हर साल पैसों की कीमत घटती है। अगर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, तो वो घट रहा है। ये कठोर सच है। जिंदगी एक दौड़ जैसी बन गई है। सुबह काम, शाम थकान, महीने के अंत में बिल, फिर वही चक्र। इसे कहते हैं आर्थिक दौर। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग इसे सामान्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है सबकी जिंदगी ऐसी ही है। लेकिन सच ये है, सब ऐसे इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसों का खेल सीखा ही नहीं। अमीरों की सोच। अमीर लोग अलग क्या करते हैं? वे अपने पैसों की योजना बनाते हैं। वे पहले खुद को भुगतान करते हैं। मतलब जैसे ही पैसा आता है, सबसे पहले उसका एक हिस्सा निवेश में जाता है, फिर बाकी पैसे से खर्च होता है। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? पहले खर्च, फिर अगर कुछ बचा तो बचत, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। एक छोटी आदत, बड़ा बदलाव। कल्पना कीजिए, अगर आप आज से अपनी कमाई का सिर्फ 10% नियमित रूप से निवेश करना शुरू कर दें, तो 10 साल बाद आपकी स्थिति क्या होगी? निवेश का जादू धीरे धीरे काम करता है। शुरुआत में बदलाव छोटा दिखता है, लेकिन समय के साथ वो तेजी पकड़ता है। इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि का प्रभाव। समय आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है अगर आप जल्दी शुरू करें। डर की सच्चाई। लोग निवेश क्यों नहीं करते? क्योंकि डर लगता है अगर पैसा डूब गया तो, अगर घाटा हो गया तो। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपने निवेश नहीं किया तो क्या गारंटी है कि आप सुरक्षित हैं? बैंक में पड़ा पैसा महंगाई से कम बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे उसकी कीमत घटती जाती है। सिर्फ सुरक्षित दिखना वास्तव में सुरक्षित होना नहीं है। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। आपको खुद से कहना होगा, मैं एक समझदार निवेशक हूं। भले ही आप अभी शुरुआत कर रहे हों, आप जो बार बार सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे मुझे पैसों की समझ नहीं है, तो आप सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं सीख रहा हूं, तो आपका दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा। बहुत लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, एक रात में पैसा, जल्दी फायदा, तुरंत सफलता। लेकिन आर्थिक आजादी धीरे धीरे बनती है। ये भाग्य नहीं है, ये अनुशासन का परिणाम है। समय की ताकत। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है, दूसरा 35 साल की उम्र में। दोनों समान राशि निवेश करते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति 10 साल पहले शुरू करता है। परिणाम? सिर्फ समय के कारण पहले व्यक्ति का पैसा कई गुना हो सकता है। इसलिए इंतजार मत कीजिए। सही समय कभी नहीं आता, आपको ही सही समय बनाना होता है। पहला कदम बहुत सीधा है। आज तय कीजिए कि आप पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। आज तय कीजिए कि आप अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देंगे। आज तय कीजिए कि आप डर के कारण रुकेंगे नहीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम समझेंगे पैसों के वे नियम जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते, वे नियम जो अमीर लोग जानते हैं। और जब आप वे नियम जान लेंगे। पार्ट 3, दूसरा कदम, पैसों के असली नियम समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको सच में पता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है? हर महीने पैसा आता है और चला भी जाता है, लेकिन क्या आपने कभी बैठकर ध्यान से देखा है कि पैसा कैसे काम करता है? सच ये है, हम में से ज्यादातर लोग पैसों के नियम जाने बिना पूरा जीवन जी देते हैं और फिर कहते हैं किस्मत खराब थी। लेकिन ये किस्मत नहीं है, ये जानकारी की कमी है। नियम नंबर 1, खेल को समझो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आप किसी खेल में उतर रहे हैं तो पहले उसके नियम समझो। पैसों का खेल भी ऐसा ही है। लेकिन स्कूल में हमें क्या सिखाया गया? इतिहास, भूगोल, गणित। लेकिन पैसे को कैसे संभालना है
ये नहीं सिखाया गया, इसलिए हम कमाते तो हैं लेकिन बढ़ा नहीं पाते। सबसे बड़ा दुश्मन छुपी हुई फीस। आप सोचते हैं कि आपका पैसा निवेश में बढ़ रहा है, लेकिन सच क्या है? कई बार छोटी छोटी फीस धीरे धीरे आपका बड़ा हिस्सा खा जाती है। 1% फीस छोटी लगती है, लेकिन 20-30 साल में वही 1% आपकी कुल कमाई का बड़ा हिस्सा ले सकती है। यही कारण है कि समझदार लोग कम खर्च वाले निवेश चुनते हैं। छोटी गलती लंबे समय में बड़ी बन जाती है। नियम नंबर 2, बाजार ऊपर नीचे होगा। एक और सच्चाई समझिए, बाजार कभी सीधा ऊपर नहीं जाता, कभी ऊपर कभी नीचे। ये सामान्य है, लेकिन आम लोग क्या करते हैं? जब बाजार ऊपर जाता है तो खुशी में खरीदते हैं, जब बाजार गिरता है तो डर में बेच देते हैं, और यही नुकसान होता है। अमीर लोग क्या करते हैं? वे भावनाओं से नहीं, योजना से काम करते हैं। वे जानते हैं गिरावट अस्थायी होती है, समय के साथ बाजार फिर संभलता है। डर और लालच दो दुश्मन। पैसों के खेल में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच। डर आपको रोकता है, लालच आपको जल्दबाजी करवाता है। अगर बाजार गिरा, डर; अगर बाजार तेजी से बढ़ा, लालच। लेकिन समझदार व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठता है। वो शांत रहता है क्योंकि उसके पास योजना होती है। नियम नंबर 3, विविधता जरूरी है। अगर आप सारा पैसा एक ही जगह लगा दे तो जोखिम बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप पैसा अलग अलग जगह बांट दें तो जोखिम कम होता है। इसे कहते हैं विविध निवेश। ये साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे ताकतवर नियम है। नियम नंबर 4, बैंक आपका दोस्त नहीं। ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन बैंक और बड़ी कंपनियां हमेशा आपके फायदे के लिए नहीं होती। वे अपना फायदा पहले देखती है, इसलिए आपको खुद समझदार बनना होगा। आपको सवाल पूछना होगा, मेरे निवेश पर कितनी फीस लग रही है? मुझे असली रिटर्न कितना मिल रहा है? अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब कोई नहीं देगा। नियम नंबर 5, समय सबसे बड़ी ताकत। निवेश में समय सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं तो समय आपका साथी बन जाता है। अगर आप देर करते हैं तो समय आपका दुश्मन बन सकता है। छोटी राशि भी लंबे समय में बड़ी बन सकती है, लेकिन बड़ी राशि भी कम समय में ज्यादा नहीं बढ़ती। पैसों का खेल जटिल नहीं है, लेकिन इसे सरल समझना जरूरी है। कम खर्च, नियमित निवेश, धैर्य, भावनाओं पर नियंत्रण, यही 4 बातें आपको आगे ले जा सकती हैं। सोचिए, अगर आपने आज से पैसों के नियम सीख लिए तो 10 साल बाद आप अपने परिवार को कैसी जिंदगी दे पाएंगे? और अगर आपने आज भी टाल दिया तो 10 साल बाद क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? ये सवाल गंभीर है। अभी तक क्या सीखा? पार्ट 1 में हमने समझा फैसला जरूरी है। पार्ट 2 में हमने समझा सोच बदलनी है। पार्ट 3 में हमने सीखा पैसों के नियम समझने हैं, लेकिन अभी असली खेल बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो जीवन भर आपको आय देता रहे, कैसे अमीर लोग लाइफ टाइम इनकम प्लान बनाते हैं, और कैसे आप भी बिना डर के अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अगर आप तैयार हैं अपने पैसों को अपने लिए काम करवाने के लिए। पार्ट 4, तीसरा कदम, जीवन भर की आय की योजना, लाइफ टाइम इनकम प्लान। एक सच बताइए, क्या कभी आपको यह डर लगा है कि अगर कल मेरी नौकरी चली गई तो? अगर मैं बीमार हो गया तो? अगर बुढ़ापे में पैसा कम पड़ गया तो? ये डर हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं होता है, और यही डर हमें मजबूर करता है हर महीने काम करने के लिए। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम हो जो बिना नौकरी के भी हर महीने पैसा देता रहे, तो क्या वो सच्ची आजादी नहीं होगी? इसी को कहते हैं लाइफ टाइम इनकम प्लान, यानी जीवन भर आय की योजना। अमीर लोग अलग क्या करते हैं? अमीर लोग सिर्फ पैसा जमा नहीं करते, वे आय के स्रोत बनाते हैं। साधारण व्यक्ति सोचता है, मैं कितना कमा रहा हूं? अमीर व्यक्ति सोचता है, मेरी आय कितनी जगह से आ रही है? यही फर्क है। एक उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक पेड़ है। अगर वो पेड़ हर महीने फल देता है तो आपको पेड़ काटने की जरूरत नहीं।
लेकिन अगर आपके पास सिर्फ लकड़ी है तो एक बार जलाने के बाद सब खत्म। नौकरी लकड़ी की तरह है, निवेश और आय के स्रोत फल देने वाले पेड़ की तरह है। आय के 3 स्तर। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि आपको 3 स्तर की सुरक्षा चाहिए। एक, सुरक्षा, सिक्योरिटी, इतना पैसा कि आपके जरूरी खर्च पूरे हों। घर, खाना, बिल, दवा, ये बुनियादी सुरक्षा है। 2, आराम, कंफर्ट, सिर्फ जीना नहीं, अच्छे से जीना, यात्रा, अच्छा घर, परिवार की खुशी। 3, आजादी, फ्रीडम, काम करना चाहे तो करें, न करना चाहे तो न करें। यही असली आजादी है। आप अभी किस स्तर पर हैं? सुरक्षा, आराम या आजादी? और क्या आपने कभी बैठकर गणना की है कि आपको हर महीने कितना पैसा चाहिए? सच्ची आजादी के लिए अधिकतर लोग ये गणना कभी नहीं करते। सरल तरीका, एक कागज ले, अपने महीने के सभी खर्च लिखें, फिर सोचिए अगर ये खर्च 25 साल तक चलाना हो तो कितनी पूंजी चाहिए? अब सोचिए, क्या आपका वर्तमान सिस्टम वो पैसा बना रहा है? अगर नहीं तो बदलाव जरूरी है। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है आप काम करें या न करें, पैसा आता रहे। ये आ सकता है निवेश से, किराए से, डिविडेंड से, व्यवसाय से। अमीर लोग ऐसे स्रोत बनाते हैं जो लगातार आय देते रहें। लोग क्यों नहीं बनाते सिस्टम? क्योंकि वे सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सच क्या है? मुश्किल नहीं है, बस अनुशासन चाहिए। हर महीने थोड़ा निवेश, भावनाओं पर नियंत्रण, समय का इंतजार, बस इतना। समय प्लस अनुशासन चमत्कार। अगर आप 10-15 साल नियमित निवेश करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका निवेश आपकी नौकरी से ज्यादा कमाएगा और उसी दिन आप समझेंगे सिस्टम काम कर गया। सबसे बड़ी गलती, लोग रिटायरमेंट के बारे में 40-45 साल की उम्र में सोचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जितनी जल्दी शुरुआत उतना बड़ा फायदा। सोचिए, आपके माता पिता ने पूरी जिंदगी काम किया, क्या वे सच में आर्थिक रूप से सुरक्षित है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी भी वही संघर्ष देखे, या आप एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं? आपको यह समझना होगा, नौकरी सुरक्षा नहीं है, सिस्टम सुरक्षा है। एक मजबूत निवेश योजना सुरक्षा है, पैसिव इनकम सुरक्षा है, छोटा लेकिन शक्तिशाली कदम। आज से एक नियम बनाइए, हर महीने पहले निवेश, चाहे छोटी राशि हो, लेकिन लगातार। ये छोटी आदत भविष्य बदल सकती है। लेकिन सवाल अभी भी है, कहां निवेश करें, कितना जोखिम ले, कैसे नुकसान से बचे? अगले भाग में हम समझेंगे रिस्क को कैसे कम करें और रिटर्न को कैसे बेहतर बनाएं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, और अगर आपने ये समझ लिया तो आप सच में पैसों के खेल के खिलाड़ी बन जाएंगे। तैयार है? पार्ट 5, चौथा कदम, जोखिम कम करो, लाभ बढ़ाओ। सच बताइए, निवेश का नाम सुनते ही आपके मन में पहला शब्द क्या आता है? जोखिम। यही शब्द लोगों को रोक देता है। लोग सोचते हैं अगर पैसा डूब गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो। लेकिन आज एक बहुत जरूरी बात समझिए, निवेश में जोखिम नहीं, अज्ञानता में जोखिम है। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो जोखिम कम हो जाता है। जोखिम क्या होता है? जोखिम का मतलब ये नहीं कि पैसा कभी नीचे नहीं जाएगा। जोखिम का मतलब है आपको समझ नहीं है कि पैसा कहां और क्यों लगा है। जब समझ नहीं होती तो डर पैदा होता है, जब डर होता है तो गलत फैसले होते हैं। बाजार का सच, बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी तेजी कभी मंदी, लेकिन इतिहास गवाह है लंबे समय में बाजार बढ़ा है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे जीतते हैं, जो लोग घबरा जाते हैं वे हारते हैं। गलती कब होती है? गलती तब होती है जब हम भावनाओं से निर्णय लेते हैं। बाजार गिरा, डर गए, बेच दिया, बाजार बढ़ा, लालच आया, ज्यादा खरीद लिया। यही चक्र नुकसान देता है। समाधान, संतुलन। टोनी रॉबिन्स एक बहुत सरल बात बताते हैं, सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। इसे कहते हैं संतुलन या विविध निवेश। अगर आपका पैसा अलग अलग जगह लगा है तो एक जगह गिरावट,
दूसरी जगह से संभल सकती है। यही समझदारी है। 4 प्रकार के निवेश आसान शब्दों में समझिए। आपका पैसा 4 हिस्सों में हो सकता है। 1 सुरक्षा वाला हिस्सा, जहां जोखिम कम हो। 2 विकास वाला हिस्सा, जहां पैसा बढ़ने की संभावना हो। 3 सुरक्षा कवच, आपातकाल के लिए। 4 अवसर वाला हिस्सा, जहां थोड़ा जोखिम लेकर बड़ा लाभ मिल सकता है। ये संतुलन आपको सुरक्षित भी रखता है और आगे भी बढ़ाता है। बीज और पेड़ की कहानी। मान लीजिए आपके पास बीज है। अगर आप सारे बीज एक ही खेत में बो देंगे और वहां सूखा पड़ गया तो सब खत्म। लेकिन अगर अलग अलग जगह बोएंगे तो कुछ न कुछ जरूर उगेगा। निवेश भी ऐसा ही है। समय प्लस संतुलन, स्थिरता। जो लोग 10-20 साल तक संतुलन बनाकर निवेश करते हैं, वे बड़े उतार चढ़ाव से बच जाते हैं। उनका पैसा धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। ये दौड़ तेज नहीं है, ये दौड़ लंबी है। सबसे बड़ी गलती, सब कुछ खुद करना। कई लोग बिना समझे खुद ही बड़े फैसले लेने लगते हैं। अगर समझ नहीं है तो सीखिए, जरूरत पड़े तो सलाह लीजिए, लेकिन बिना जानकारी कभी बड़ा कदम मत उठाइए। मानसिक ताकत। निवेश में असली ताकत पैसे की नहीं, मन की होती है। जब बाजार गिरे और आप शांत रहें, जब लोग डरें और आप योजना पर टिके रहें, तभी असली जीत होती है। अगर कल बाजार गिर जाए तो क्या आप घबरा जाएंगे या आप मुस्कुराकर कहेंगे ये तो अस्थाई है? यही फर्क है सीखने वाले और घबराने वाले में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी डर की वजह से कोई गलत आर्थिक फैसला लिया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सबने किया है। लेकिन फर्क यह है, कुछ लोग गलती से सीखते हैं, कुछ लोग गलती दोहराते हैं। आप किस तरफ होना चाहते हैं? असली सुरक्षा ये नहीं कि जोखिम बिल्कुल न हो। असली सुरक्षा ये है कि जोखिम को समझकर सही योजना बनाई जाए। धीरे लेकिन स्थिर, धीमी गति लेकिन स्थिर बढ़त, यही लंबी दौड़ जीतती है। जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर नुकसान देती है, लेकिन अनुशासन धीरे धीरे मजबूत नींव बनाता है। अब तक हमने सीखा फैसला लेना, नियम समझना, सिस्टम बनाना, जोखिम संभालना। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते? कैसे वे संकट में भी मजबूत बने रहते हैं? पार्ट 6 में हम जानेंगे अमीरों की रणनीति और उनका मानसिक खेल। यहीं से आप सिर्फ निवेशक नहीं बल्कि समझदार खिलाड़ी बनेंगे। अगर आप सच में पैसों की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्ट 6, 5वां कदम, अमीरों की सोच और उनकी रणनीति। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर आर्थिक संकट में भी मजबूत बने रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी गिरावट में टूट जाते हैं? क्या उनके पास ज्यादा पैसा होता है या उनके पास ज्यादा समझ होती है? सच ये है, अमीर लोग पहले दिमाग से खेल जीतते हैं, फिर बाजार में। अमीरों का पहला नियम, नुकसान से बचो। अमीर लोग पहले ये नहीं सोचते कि कितना कमा सकते हैं, वे पहले सोचते हैं मैं कितना बचा सकता हूं। उनका पहला लक्ष्य होता है पैसा खोना नहीं, क्योंकि अगर पूंजी सुरक्षित है तो बढ़ने का मौका हमेशा रहेगा। लेकिन अगर पूंजी खत्म हो गई तो खेल खत्म। वॉरेन बफेट का सिद्धांत। दुनिया के महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट का एक नियम है। पहला नियम, पैसा मत खो। दूसरा नियम, पहला नियम मत भूलो। इसका मतलब क्या है? सीधा सा, जोखिम समझो, अंधी दौड़ मत लगाओ। अमीर लोग अनुमान नहीं लगाते, आम लोग कोशिश करते हैं कि बाजार कब ऊपर जाएगा, कब नीचे। लेकिन अमीर लोग अनुमान नहीं लगाते, वे योजना बनाते हैं। उनकी रणनीति पहले से तैयार होती है। अगर बाजार गिरे तो क्या करना है, अगर बढ़े तो क्या करना है, वे पहले से तय करते हैं, बाद में घबराते नहीं। आम इंसान की गलती। जब बाजार गिरता है तो आम इंसान डर जाता है, जब बाजार बढ़ता है तो वही इंसान लालच में आ जाता है। यानी निर्णय भावना से होता है, लेकिन अमीर व्यक्ति भावना से नहीं, सिस्टम से चलता है। एसेट एलोकेशन असली हथियार। अमीर लोग अपना पैसा संतुलन में रखते हैं, कुछ हिस्सा सुरक्षित निवेश में, कुछ हिस्सा विकास वाले निवेश में।
कुछ हिस्सा नकद या आपातकाल के लिए। यही संतुलन उन्हें संकट में भी संभाले रखता है। धैर्य सबसे बड़ा गुण। अमीर लोग जल्दी नहीं करते, वे जानते हैं समय उनके साथ है। वे रोज बाजार नहीं देखते, वे रोज चिंता नहीं करते, वे बस अपनी योजना पर टिके रहते हैं और यही उन्हें आगे ले जाता है। मानसिक खेल, ये खेल पैसों का कम, दिमाग का ज्यादा है। अगर आपका मन शांत है तो आप सही निर्णय लेंगे। अगर आपका मन डर या लालच से भरा है तो आप गलती करेंगे। इसलिए अमीर लोग अपनी मानसिक स्थिति मजबूत रखते हैं। एक बड़ा सच, अमीर बनने का मतलब ज्यादा पैसा कमाना नहीं। अमीर बनने का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। जिस दिन आपने अपने डर पर जीत पाली, उस दिन आपने आधा खेल जीत लिया। असली स्वतंत्रता। अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं चाहते, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। समय की स्वतंत्रता, चुनाव की स्वतंत्रता, निर्णय की स्वतंत्रता। और ये तभी मिलता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं या आप कुछ और चुनेंगे? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेगा। जल्दी अमीर बनने का जाल। आजकल हर जगह जल्दी अमीर बनने के वादे मिलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है धीमी, स्थिर और समझदारी भरी बढ़त ही टिकाऊ होती है। अमीर लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वे सही तरीके से अमीर बनते हैं। अंतिम भाग की तैयारी। अब तक हमने सीखा फैसला लेना, नियम समझना, सिस्टम बनाना, जोखिम संभालना, अमीरों की सोच अपनाना। लेकिन अभी एक आखिरी और बहुत गहरी बात बाकी है। पैसे का असली उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ जमा करना या उससे आगे भी कुछ है? पार्ट 7 में हम जानेंगे पैसा क्यों है, किस लिए है और उसे सही तरीके से कैसे जीना है। यही इस पूरी यात्रा का सबसे शक्तिशाली अंत होगा। तैयार है अंतिम और सबसे भावनात्मक भाग के लिए? पार्ट 7, अंतिम कदम, पैसे का असली उद्देश्य। अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आपको कभी काम करने की जरूरत न पड़े, तो आप क्या करेंगे? सोचिए, क्या आप वही जीवन जिएंगे जो आज जी रहे हैं या आप कुछ अलग चुनेंगे? यही सवाल इस पूरी किताब का असली केंद्र है, क्योंकि पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा एक साधन है। सबसे बड़ी गलतफहमी, बहुत लोग सोचते हैं जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच क्या है? अगर आप आज खुश नहीं हैं, तो ज्यादा पैसा भी आपको स्थायी खुशी नहीं देगा। पैसा आपकी असली सोच को बढ़ा देता है। अगर आप समझदार हैं, तो पैसा आपको और मजबूत बनाएगा। अगर आप लालची हैं, तो पैसा आपकी कमजोरी बढ़ाएगा। पैसा क्यों जरूरी है? पैसा जरूरी है क्योंकि यह आपको विकल्प देता है। विकल्प ही आजादी है। आप किसके साथ समय बिताना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, कैसा जीवन जीना चाहते हैं, ये सब विकल्प से तय होता है। और विकल्प पैसे से आते हैं। समय सबसे बड़ा धन। असली अमीरी क्या है? बैंक बैलेंस या समय? अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं, तो क्या आप सच में अमीर हैं? अमीर वह है जिसके पास अपने समय पर नियंत्रण है, परिवार और विरासत। सोचिए, आपके बाद आप क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? सिर्फ पैसा या एक मजबूत सोच, एक सुरक्षित भविष्य, एक नई शुरुआत? असली सफलता यह है कि आपकी अगली पीढ़ी आपसे आगे जाए। देने की ताकत। इस किताब में एक और गहरी बात है, सिर्फ कमाना काफी नहीं, देना भी जरूरी है। जब आप देने लगते हैं तो आपका मन समृद्ध होता है। पैसा जमा करने से सुरक्षा मिलती है, लेकिन बांटने से संतोष मिलता है, और संतोष सबसे बड़ी दौलत है। अब तक हमने समझा फैसला, नियम, सिस्टम, जोखिम, रणनीति, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अंदर होता है जब आप ये मान लेते हैं, मैं अपने भविष्य का जिम्मेदार हूं। तभी असली बदलाव शुरू होता है। आज से ये 5 काम शुरू करें। 1, अपनी मासिक आय और खर्च लिखें। 2, हर महीने पहले निवेश करें। 3, कम खर्च वाले निवेश चुनें। 4, भावनाओं से नहीं, योजना से चले। 5, धैर्य रखें। बस इतना, कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ अनुशासन,
मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप आज से 5 साल बाद ये वीडियो फिर देखें तो क्या आप खुद पर गर्व करेंगे या सोचेंगे मैंने फिर टाल दिया? निर्णय आपका है। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी श्रृंखला पसंद आई, अगर इसने आपकी सोच बदली, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं समझते, हम जिंदगी बदलने की सोच समझते हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आर्थिक आजादी चुनता हूं। यही आपका पहला कदम होगा। याद रखिए, गरीबी भाग्य नहीं है, अज्ञानता है, और आज से आप अज्ञानता से बाहर निकल चुके हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ बुक बाइट पर।